आज के कार्यक्रम के अतिथिगण हमारे मध्य पधार चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आगंतुक अतिथिगणों से निवेदन है कि वे ध्वजारोहण करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। राष्ट्रगान स्थिति, राष्ट्रगान शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। गाये तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभागार में पधार चुके हैं
माननीय स्वांत रंजन जी उपस्थित हैं। साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारी समिति के अध्यक्ष महोदय श्री किशोर जी खंडेलवाल। साथ ही श्री माननीय मनीष जी गोयल, अभिवक्ता एवं उज्जैन विभाग के सहकार्यवाह भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। साथ ही श्री वीरेंद्र सिंह जी, विभाग प्रचारक मुख्यालय उज्जैन से हमारे मध्य उपस्थित हैं। विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। सन 1965 में काशी में स्वयं सेवक बने। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भूगर्भ विज्ञान में एमएससी किया है। आपने कई स्थानों पर जिला विभाग प्रचारक के दायित्व का भी निर्वहन किया तथा अवध उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक रहे हैं। साथ ही आप बिहार क्षेत्र के भी क्षेत्र प्रचारक रहे हैं। आपने 2015 से 2024 तक अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख के दायित्व का भी निर्वहन किया है और वर्तमान में आप अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख के दायित्व का सतत रूप से निर्वहन कर रहे हैं। धन्यवाद। अतिथि परिचय के उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय एवं लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे अतिथि महोदय का शाल व श्रीफल से स्वागत करें। विद्यालय की कला संकाय की छात्रा कुमारी अनुभूति शर्मा को एकल गीत हेतु आमंत्रित करता हूँ। सभी अतिथियों को प्रणाम और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है
हमारे सम्माननीय अतिथि महोदय श्री स्वांत रंजन जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले अपने देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। मंच पर उपस्थित अध्यक्ष आदरणीय किशोर खंडेलवाल जी, श्री भालेराव जी, प्राचार्य अदिति जी, अन्य सभी विद्यालय के अध्यापकगण, प्रबंध समिति के सदस्यगण तथा इस विद्यालय की शोभा बढ़ाने वाले प्रिय छात्रों तथा छात्राओं, हम सब स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह से पूरे देश भर में मना रहे हैं। स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर यह भी एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने वर्षों के संघर्ष के बाद 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की और इसलिए इस लंबे संघर्ष में जिन्होंने अपनी आत्माहुति दी, जो इस देश को स्वतंत्र कराने, स्वाधीन कराने के लिए बलिदान हो गए, जिन्होंने प्रण से इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया, उन सभी के स्मरण का भी आज दिन है। हम उनको भी स्मरण करें और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि उन वीरों ने जो संघर्ष किया, जो आत्म बलिदान किया, उसके कारण से ही अपना देश स्वतंत्र हुआ। प्रसिद्ध क्रांतिकारी और आध्यात्मिक क्षेत्र में जिनका बड़ा नाम है, ऐसे महर्षि अरविंद, उन्होंने कहा था कि 3 बातें हमेशा हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, अपने भारतवर्ष के भूतकाल का जो गौरव है, वह गौरव हमें स्मरण रहना चाहिए। हमारा देश हजारों वर्षों की यात्रा कर चुका है। विश्व का सबसे प्राचीनतम राष्ट्र भारतवर्ष है। और इस यात्रा में भारतवर्ष ने, हम अगर इतिहास का अध्ययन करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि भारतवर्ष ने ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त की।
केवल अपने देश के लिए नहीं, तो संपूर्ण विश्व के लिए इस भारतवर्ष ने सदैव से ध्यान रखा, उनकी चिंता की, क्योंकि अपना देश ये मानता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसी छोटी बातों तक अपना देश सिमटा नहीं रहा, तो संपूर्ण विश्व को सुख और शांति देने के लिए भारतवर्ष सदैव तत्पर रहा। और इसलिए किन किन क्षेत्रों में अपने इस देश ने गौरव प्राप्त किया, उसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, कलाकार सभी ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त की, और इसलिए महर्षि अरविंद कहते हैं कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, उसको हमें भूलना नहीं है। वो परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, वो हमारी पहचान है। जो देश अपने भूतकाल को भूल जाता है, वह देश गौरव नहीं प्राप्त करता, वह आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हमारी जो पहचान है, हमारे वैज्ञानिकों ने, वीर पुरुषों ने, महापुरुषों ने जो कर्म किए हैं, उनका स्मरण करना और कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करना। दूसरी बात महर्षि अरविंद कहते हैं कि हमें केवल अपने भूतकाल के गौरव का स्मरण करते ही हुए आत्मसंतोष नहीं कर लेना चाहिए। ठीक है, अपने देश ने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं हर क्षेत्र में। आज लेकिन स्थिति क्या है, वर्तमान में स्थिति क्या है? और इसलिए दूसरी बात कहते हैं महर्षि अरविंद कि हमें वर्तमान की पीड़ा को भी स्मरण रखना चाहिए। वर्तमान की स्थिति क्या है, क्या हम उससे संतुष्ट हैं? क्या हम यहीं तक अपनी यात्रा को रोक देने वाले हैं, या हम आगे बढ़ने वाले हैं? तो आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाना कि ठीक है, हमने बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की भूतकाल में, आज की स्थिति क्या है? वर्तमान के तो हम इस देश के नागरिक हैं, भारत माता के सपूत हैं। तो वर्तमान की जो स्थितियां हैं, वह कई बार हमारे मन को पीड़ा देती हैं, मन को दुखी करती हैं। कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कि अच्छी नहीं है। किसी भी स्वस्थ समाज के लिए वो कभी भी स्वीकार्य नहीं है, हम उसको नहीं स्वीकार कर सकते। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं समाज में नहीं घटनी चाहिए, यह हमारी पीड़ा है। और इसलिए महर्षि अरविंद कहते हैं कि वर्तमान की परिस्थितियां क्या हैं, उस बात को भी हमको समझना चाहिए, इसको हमको बदलना है। जो पौरुषयुक्त समाज होता है, जो कुछ करने की ठानता है, वो यथास्थिति में विश्वास नहीं करता, हम ऐसे ही बने रहेंगे। ऐसा नहीं, तो हम इन परिस्थितियों को बदलेंगे, हम अच्छी स्थिति लाएंगे। इसलिए वो कब बदलेगी,
जब हमको इससे मन में दुख होगा, जब हमको अपने मन में इन बातों से पीड़ा होगी, तो हम इसको बदलना चाहेंगे। और तब महर्षि अरविंद कहते हैं कि भविष्य के सपने, हमको भविष्य के सपने देखने चाहिए। वो सपने क्यों देखने चाहिए? उसको हमको पूरा करना इसलिए देखने चाहिए। केवल वे सपने नहीं है, हमारी मेहनत, परिश्रम, हमारे अध्यवसाय, हमारे अच्छे अध्ययन के द्वारा हम इस परिस्थिति को बदलेंगे। भविष्य में हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, उसको हमको अपने नजर के सामने, अपनी दृष्टि के सामने रखना पड़ेगा। हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक एक व्यक्ति, इस देश का एक एक नागरिक उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए, ऐसा महर्षि अरविंद कहते हैं। और इसलिए उस अच्छे भविष्य को बनाने के लिए, देश को सुंदर, स्वस्थ, सभी प्रकार से समृद्ध इस देश को बनाने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। केवल सरकार के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा। सरकार अपना प्रयत्न करेगी, लेकिन जब समाज का हर वर्ग, एक एक व्यक्ति जब कृत संकल्प होकर के उस दिशा में कार्य करता है, तो हमारी गति बढ़ जाती है। एक राष्ट्र कवि गया प्रसाद शुक्ल, उपनाम उनका सनी था। अभी एकल गीत गाते गाते बहन ने उस 2 पंक्तियों को पढ़ा था, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। अब 3 बातें इसमें कही गई हैं। जिसके मन में संवेदना नहीं है, भाव का मतलब क्या है? हमारे मन में संवेदना होनी चाहिए। कोई भी हृदय संपन्न व्यक्ति भाव से भरा रहता है। उसमें कोई अच्छी घटना घटी तो मन प्रसन्न हो जाता है, अच्छा लगता है सबको। अपने देश में कोई नौजवान, कोई देश की बिटिया देश का नाम रोशन करती है, तो हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है, पूरा देश आह्लादित हो जाता है, अच्छा लगता है। और जब कुछ दुखद घटना होती है तो मन दुखी हो जाता है। ये संवेदनशील जो मन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए अपने इस समाज के लिए, देश के लिए हमारा मन संवेदनशील होना चाहिए। उसको हमको अपने हृदय में संजोना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं, बहती जिसमें रसधार नहीं। रसधार का मतलब क्या है? जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है। ये देश हमारा है, एक अपनत्व का भाव, ये हमारा देश है। आज यह देश, अगर हम सुदूर गांव में जाएं, वन क्षेत्र में जाएं, जंगलों में जाएं, पहाड़ों में जाएं, तो आज भी बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं। तो हमारे मन में जब प्रेम होगा, आत्मीयता होगी, स्नेह होगा, ये हमारे अपने हैं। हम सबके मिलने से ही यह देश बनता है। और इसलिए अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है तो इन सब का
उत्थान होना चाहिए, इन सबको आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए। हमें मौका मिला है, जिनको अवसर नहीं मिला उनको कैसे अवसर मिल सकता है, वो कैसे इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए अपने इस समाज के लिए अपनत्व का भाव, प्रेम का भाव वह आवश्यक है। और फिर तीसरी बात कहते हैं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार, अपनी इस देश का, देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। ये देश हमारा है तो हम इसके लिए क्या करेंगे। हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम योग्य बन रहे हैं और योग्य बन के, क्षमतावान बन के अपने इस देश को हम क्या लौटाएंगे, इस देश के लिए हम क्या करेंगे, वह भी हमारे मन में संकल्प रहना चाहिए। यह दिन स्वतंत्रता दिवस का संकल्प का दिन। एक प्रसिद्ध हिंदी के कवि और जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी थे, आचार्य विष्णुकांत शास्त्री, उन्होंने बड़ा अच्छा संदेश दिया, हमारे लिए भी बड़ा योग्य है, स्वीकार करने वाला है, समझने वाला। वे कहते हैं, बड़ा लक्ष्य हो बड़ी साधना, बड़ा हृदय मृदुवान। कहते हैं लक्ष्य कभी भी छोटा नहीं चाहिए, जीवन में बड़ा लक्ष्य अपने लिए चुनो, हमें क्या करना है। केवल इंजीनियर बन जाना, केवल डॉक्टर बन जाना, पैसा कमाना, पैसा कमाने की मशीन बन जाना, ये लक्ष्य नहीं हो सकता। ये तो एक रोजगार है, ये तो जीवन यापन करने के लिए, धन कमाने के लिए आवश्यक है, ठीक है, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या पैसा कमाना है? तो जीवन का लक्ष्य उससे कहीं महत्तर है, बड़ा है, आगे है, उसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़िए सभी। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, उसकी जीवनी, उनकी जीवनी हमें पढ़ना चाहिए, महापुरुषों की जीवनी पढ़ना चाहिए। अभी लोकमाता अहिल्याबाई का त्रिशताब्दी वर्ष चल रहा है, उनकी जीवनी पढ़िए। उन्होंने के सुख के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया। वो महारानी थी, सब सुख और ऐश्वर्य उनके पास थे, लेकिन जीवनी आप पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि महारानी ने कभी भी उसका अपने स्वयं के लिए उपयोग नहीं किया। कम से कम में अपना काम चलाना, और जो धन है, राज्य का धन, वह समाज के लिए उपयोग में लाना। उनकी जीवनी पढ़ना चाहिए हमें। और इसलिए शास्त्री जी कहते हैं, बड़ा लक्ष्य हो, हमारा लक्ष्य बड़ा चाहिए। और अगर लक्ष्य बड़ा है तो हमको साधना भी करना पड़ेगा, वो आसानी से नहीं मिलता। बड़ा लक्ष्य अगर हमने तय किया तो उसके लिए मेहनत, परिश्रम, एकाग्रता, उसके लिए बेचैनी, उसके लिए प्रयत्न हमको करना पड़ेगा, तब हम उस लक्ष्य में पड़ेगा। और फिर यह सब करते हुए हमारा हृदय भी विशाल चाहिए, सबको अपना मान करके। ये देशवासी सब हमारे अपने हैं, हमारे कॉलोनी में रहते हैं, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं, सब हमारे अपने हैं। ये अपनत्व का भाव। एक अपनी संस्था है जो मेडिकल क्षेत्र में काम करती है, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो डॉक्टरों को जो पढ़ रहे हैं 3rd ईयर में, 4th ईयर में, उन डॉक्टरों को जनजातीय क्षेत्र में ले जाते हैं।
कभी असम ले गए, कभी जम्मू कश्मीर ले गए, कभी छत्तीसगढ़ में ले गए। जो जनजातीय क्षेत्र है, ऐसे जो डॉक्टर हैं उनको वहां ले जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर शहर में रहते हैं, उनको जनजातीय जीवन क्या होता मालूम ही नहीं है, गांव क्या होता मालूम ही नहीं है, देखा नहीं कभी। जब हम उन क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां जाकर के वहां के समाज से हम जुड़ते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो रह रहे हैं, और फिर वहां जाकर के उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। 2 दिन उनके बीच में रहते हैं, उन्हीं की झोपड़ी में रहते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। तो जो शहर के रहने डॉक्टर जो अच्छा पैसा कमा सकते हैं आगे, उनके मन में वह संवेदना जागृत करने के लिए यह भी हमारा समाज है। जो जनजातीय क्षेत्र में रह रहा है, जो गरीबी के क्षेत्र में रह रहा है, वो हमारा अपना है। इस नाते से यह एक संवेदना जगाने का काम करता है। तो हमारा हृदय बड़ा हो, बड़ा हृदय और मृदुवाणी। भाषा हमारी कठोर नहीं चाहिए, अपनत्व वाली चाहिए, मृदु चाहिए। आगे कहते हैं दोष हमारा श्रेय राम का, यह प्रवृत्ति कल्याणी। हम जब काम करते हैं तो काम करते करते साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं तो कई बार सफलता मिलती है, कई बार असफलता मिलती है। जब असफलता मिलती है तो कई बार असफलता हम स्वीकार नहीं करते, हम दूसरे पर फेंक देते हैं। उसके कारण से, गलती होने के कारण से और ये असफलता हो गई, उसके कारण से हम काम पूरा नहीं कर पाए, उसके कारण से हम फेल हो गए। मिलती है, जब हम काम करने निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। तो असफलता मिलने पर दुखी होने की जरूरत नहीं, आगे मेहनत करने की जरूरत है। असफलता मिली इसका मतलब है कि हमको पूरे मन से जो हमको काम करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। आगे हम संकल्प करें कि आगे पूरे मन से हम मेहनत करें, परिश्रम करें, सफलता मिलेगी। और इसलिए अगर असफलता मिलती है तो उसको स्वीकार भी करना, और जब हम सफल होते हैं तो उसका श्रेय हमारी प्रवृत्ति रहती है, खुद हम लेते हैं कि हाँ हमारे कारण से तो ये हुआ। कभी कहता है कि नहीं, जो श्रेय है वह श्रेय हमको दूसरे को देना चाहिए, अन्य लोगों को देना चाहिए। आपके कारण से, सबके मिलने के कारण से, सबके प्रयत्न के कारण से हम सफल हुए। इसलिए वो कहते हैं श्रेय राम का। राम का मतलब समाज, उसको हम अपना श्रेय दें। और यह प्रवृत्ति कल्याणी, यही अच्छी प्रवृत्ति है। और इसलिए हम जब ऐसे उत्सव मनाते हैं तो यह एक पड़ाव है। यहां पर आकर के हम जरा विचार करें, सोचें कि हमने अपने जीवन में क्या किया और आगे हमें क्या करना है। यह संकल्प का दिवस है और इस संकल्प के दिवस पर हम शुभ संकल्प करें, यही आप सबसे प्रार्थना। हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभ वेला में विद्यालय परिसर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्य पद को सुशोभित कर रहे आदरणीय स्वांत रंजन जी, मंचस्थ कार्यपालन अधिकारी महोदय, प्राचार्य महोदया, सभा कक्ष में उपस्थित सभी गुरुजन, आमंत्रित अतिथिगण, न्यासीगण और अभी जो पाथेय हमको मिला, भविष्य का भारत गढ़ने वाले शिल्पकार छात्र और छात्राओं, आप सबका अभिनंदन है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मंगल कामना है। अभी हमारे अतिथि महोदय ने हमें जो संदेश दिया, इसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। नेशन फर्स्ट, अगर एक लाइन में बात करें, नेशन फर्स्ट, भारत सर्वोच्च स्थान पर रहेगा, मैं सबसे बाद में रहूंगा। अगर इस भाव को, इस संकल्प को हमने मन में अगर हमने सजो लिया, स्थापित कर लिया,
तो हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हम फिर जिस भी क्षेत्र में रहेंगे वो भारतवर्ष को आगे बढ़ाने की दिशा में ही प्रयत्नशील रहेगा। इसलिए नेशन फर्स्ट की इस भावना को हम अपने मन में सजोएं, संकल्पित करें, तभी इस तरह के समारोह, इस तरह के आयोजन हमको सार्थकता प्रदान करेंगे। क्योंकि जब स्वाधीन हुए हैं इसका मतलब हम परतंत्र थे, और जब भविष्य की तरफ देखेंगे तो हम परतंत्र क्यों हुए इसका स्मरण आपको आएगा और भविष्य के लिए प्रेरणा मिलेगी कि अब हमें क्या करना है कि हम फिर से परतंत्र न हो और भारत को विश्व के सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने में, जैसे राम सेतु बनाने में गिलहरी ने अपना योगदान दिया था, मेरा स्वयं का योगदान क्या हो सकता है इसका संकल्प करें, तभी इस तरह के आयोजन की सार्थकता होगी। क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद।